अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर दी जाएगी तरक्की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तामीर शुदा इमारतों के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। हैदराबाद में बरकी खंभों से इंटरनेट केबल्स को हटाने के लिए मोहलत देने का किया मुतालबा। प्रोफेसर वेंकटा राजैया के देहांत पर कविता ने किया रंजो मलाल का इजहार। कहा, प्रोफेसर राजैया का देहांत तेलंगाना के बीसी समाज के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे से कबल तलबा एहतिजाजी तौर पर एहतियाती तौर पर जेर हिरासत। तलबा को हिरासत में लेने पर साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव की सख्त मज़म्मत। वज़ीर आला के दौरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मौके पर लोहे की जालियां निकालने पर किया प्रवीण कुमार ने एतराज़। कहा, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके यूनिवर्सिटी को किले में कर दिया गया तब्दील और तलबा को कर दिया गया महसूर। तेलंगाना और एपी में शदीद बारिश की वजह से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी की आमद का सिलसिला जारी। सतह में इजाफा, प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। आशवारा पीठ हल्के के तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स में यूरिया की किल्लत के खिलाफ बीआरएस कायदीन का एहतिजाजी धरना। यूरिया को सरबराह करने का किया मुतालबा। किसानों को दरपेश मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम होने का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही तेलंगाना का दूसरा नाम है। दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाइयों की मानिंद है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिजिटल लाइब्रेरी व रीडिंग रूम्स का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में वजीर लक्ष्मण, एमए नरेंद्र रेड्डी, कोदंडाराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर शरीक रहे। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी, जयपाल रेड्डी जैसे कायदीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही फारिगुल तहसील थे। रियासत में जब कभी कोई तहरीक उठी, इसका आगाज यहीं जामे से हुआ है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि जदोजहद का दर्ज भी देती आई है। इसी इदारे ने मुल्क को IPS और IAS ओहदेदार दिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक शानदार तारीख है। 100 बरस में पहली बार वाइस चांसलर के तौर पर दलित को कांग्रेस हुकूमत ने ही मुकर्रर किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मेयार पर तरक्की देने के लिए तैयार हैं। तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए जरूरी मनसूबे तैयार किए जाएं और इस मकसद के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाए। हुकूमत फंड्स फराहम करने के लिए भी तैयार है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वालों को बेशुमार मौके मिले। मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है और सबसे बड़ी दौलत नौजवान ही है। उन्होंने कहा, तलबा को मैं सिर्फ एक चीज देना चाहता हूँ और वो है मियारी तालीम। किस्मत बदलने का वाहिद रास्ता तालीम है। वज़ीर आला बनने के बाद मैंने समाजी जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सिटियों के लिए वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए हैं। तालीम ही हर मसले का हल है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि तहकीक का भी मरकज बनना चाहिए। वज़ीर आला ने तलबा से अपील की है कि जो लोग तलबा के हक में काम नहीं करते उनकी मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि दिसंबर में आर्ट्स कॉलेज के करीब जलसे में वो शिरकत करेंगे और तमाम कामों की मंजूरी देंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक भी पुलिस मुलाजिम उस वक्त तैनात नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, अगर तलबा मुझे रोक कर सवाल करेंगे तो मैं पूरी दियानतदारी से जवाब दूंगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बैनुल अक़वामी मेयार पर तरक्की देने के लिए मैं तैयार हूँ। जरूरी सहूलतों की फराहमी के लिए मनसूबाबंदी करें और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दें। फंड्स की फराहमी में हुकूमत किसी तरह की कमी नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कबायली, अक़लियती और कमजोर तबक़ात को सबसे बड़ी चीज तालीम फराहम की जा रही है और उन्हें तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी में तरक्की करनी चाहिए। आर्ट्स कॉलेज को వచ్చిన రోజు డీజీ ఒక్క పోలీస్ కూడా క్యాంపస్ లోపల ఉండొద్దు, నేను వస్తా. ఎవరు వీళ్ళు? మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు తండాలలో, గూడాలలో, మార్ముల పల్లెల్లో పేదరికం రుచి చూసి
అభివృద్ధి జరగాలి, డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు కావాలి, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లు అయి ఈ దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళను ఆనాడు ఉన్నాయన గొర్రెలు, బర్రెలు, చేపలు పెంచుకోండి అంటే ఈ రోజు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు కాండి, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కాండి అని నేనంటున్నా. నేను రావద్దా? ఎందుకు రావద్దు? గొర్రెలు, బర్రెలు, చేపలు పెంచుకునేటోనికి నేను రావద్దని కోరుకుండొచ్చు, కానీ డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు అయ్యే విద్యార్థులకు నేను రావద్దని నన్ను అడ్డుకోవాలన్న ఆలోచన ఎందుకు ఉంటుంది? ఒకవేళ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बरक़ी खंभों से इंटरनेट केबल्स को हटाने से मुतालिक नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से दिए गए बयान पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नायब वज़ीर दाखिला पर से बरक़ी खंभों से इंटरनेट केबल्स को हटाने के लिए वक्त देने का मुतालबा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा मलकपेट हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स है उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे, वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी खवातीन, महिलाएं काम करते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मर्तबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूँ देखकर। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल वेंकट बालमोर ने अंबरपेट का दौरा करके अंबरपेट अली कैफे रोड पर तामीर किए जाने वाले जदीद कब्रिस्तान का मुआयना किया। इस दौरान रुकन कानून साज कौंसिल वेंकट बालमोर ने मुतालिका अफसरान से बात की और उन्हें कब्रिस्तान के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। जो हमारे अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ग्रेवयार्ड का काम पिछले गवर्नमेंट में सैंक्शन होने के बावजूद भी कई साल से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसके लिए यहाँ पे जो सदर है, जो बड़े हैं, हमारे मुसलमान भाई सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ पे एमएलसी से आप अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को आप एमएलसी है, आप एक बार आके देखना और इस चीज़ को आगे लेके जाना। क्यों बोलते यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही, क्यों बोलते जब हम लेके आके ग्रेवयार्ड करने रखना चाह रहे, उसमें वॉल नहीं होने की वजह से जानवर, कुत्ते सभी भी अंदर आ रहे, जिससे हमारे दिल की तकलीफ हो रही, बल्कि वो लोग बताए थे। उनके कहने पे हमारे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े हनुमंतराव साहब और रोहिन रेड्डी साहब, उनसे भी बात करके, जीएचएमसी ऑफिशियल से बात करके, गवर्नमेंट के नज़र में ये चीज़ को लेके जाके इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कंसर्न डिप्टी कमिश्नर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस गलवा कुंटला कविता ने प्रोफेसर टी वेंकटा राजया के देहांत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने एक्स साबिका ट्विटर पर अपने ताज़ियत प्याम में कहा कि प्रोफेसर राजया का देहांत तेलंगाना के बीसी समाज के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। कविता ने कहा कि प्रोफेसर वेंकटा राजया ने तेलुगु, अंग्रेजी, योगा और मेडिटेशन जैसे मुख्तलिफ इल्मी व समाजी शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी, जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वो हमेशा इस बात के लिए कोशा रहे कि पसमानदा तबकात बीसी सियासी मैदान में अपनी जगह बनाए और उनके लिए जद्दोजहद करते रहे। उनका सियासी सफर और अवामी जिंदगी बीसी समाज के लिए हौसला अफजा और तहरीक देने वाला रहा। उन्होंने कहा कि
प्रोफेसर राजया न सिर्फ एक मुअल्लिम और समाजी रहनुमा थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए हर मैदान में आवाज बुलंद की। उनकी जद्दोजहद और खिदमत हमेशा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह रहेगी। कलवा कुंटला कविता ने आखिर में दुआ की कि आन जहानी की रूह को सुकून नसीब हो और उनके अहले खाना को इस सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला अता हो। उन्होंने आन जहानी के खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक वजीर वो सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे से कबल तलबा को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम के जरिए वजीर आला रियासत में एमरजेंसी दौर के क़वानीन नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि तलबा के खिलाफ ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरीश राव ने इस इक़दाम को गैर जमहूरी और बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि अगर एक भी तालिब इल्म को नुकसान पहुंचा तो तेलंगाना की समाज खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी ने तालीम और दाखिले के कलमदान अपने कंट्रोल में रखे ताकि एहतजाज को दबाया जा सके। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो अपने इक़दामात पर माफी मांगे और इंतखाबी वादे पूरे करें। बीआरएस के रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों के साथ धोखा किया और नौकरी कैलेंडर देने को बेरोजगार कैलेंडर में बदल दिया। उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने 2 लाख नौकरियों के वादे के बावजूद 22 माह में सिर्फ 10,000 नौकरियां फराहम की और बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस के वादों से धोखा दिया गया। हरीश राव ने इल्जाम लगाया साबिक वज़ीर आला के दौर में दी गई नौकरियों के लिए तकर्रुरी के मकतूबात जारी करना और इसे अपनी कामयाबी कहना महज धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि तलबा और बेरोजगार पिछले 22 माह से नौकरियों के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हैं, जबकि रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरों में मसरूफ हैं। हरीश राव ने याद दिलाया है कि कांग्रेस की तवील तारीख रही है कि वो अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं करती और तलबा के एहतजाज को दबाने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने खबरदार किया रेवंत रेड्डी को समझना चाहिए कि रुकावटें, पाबंदी के अहकामात और गिरफ्तारियां तलबा की आग बुझा नहीं सकती। हुकूमत को इनकी बरहमी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मौके पर इहाते में लोहे की जालियां और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती पर बीआरएस के रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने सख्त एतराज किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म प्रवीण कुमार ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाई गई लोहे की बाड़ की वीडियोस पोस्ट करते हुए हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जगह जगह रुकावटें खड़ी करके यूनिवर्सिटी को किले में तब्दील कर दिया गया है। एक हफ्ते कबल मुसलसल तूफानी हवाओं, दबाव के इलाकों और हवाओं के असरात के नतीजे में तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हुई थी। ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद गोदावरी और कृष्णा दरियाओं में जबरदस्त बहाव जारी है। खास तौर पर दरियाई कृष्णा में इस मरतबा तारीख के सबसे बड़े सैलाबी पानी का बहाव देखा जा रहा है। इंतजामिया ने सूरत हाल को देखते हुए दरियाई कृष्णा पर कायम तमाम प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी निचली सिमत में छोड़ना शुरू कर दिया है। जोराला और तुंगभद्रा आबी जखायर में मुसलसल पानी छोड़े जाने के बायस श्रीसेलम आबी जखीरे में हर घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त बालाई हिस्से से आने वाले पानी को काबू में करने के लिए 10 दरवाजे 14 फुट तक खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। बीआरएस सरबराह केसीआर की हिदायत पर बीआरएस पार्टी कायदीन ने भद्राद्री कोतागुड़म जिले के आशवाराव पेट हल्के के तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स में वाक़ रैतु वेदिकाओं के करीब यूरिया का मुतालबा करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। एहतजाजियों ने यूरिया दो या हमें कीड़े मार दवा देकर मार दो जैसे नारे लगाते हुए धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी बीआरएस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि खरीफ सीजन के दौरान रियासत भर में किसी भी किसान को यूरिया आसानी से फराहम नहीं किया गया और कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के मसाइल को हल करने से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा करने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को दरपेश मसाइल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 या 2 थैले यूरिया के देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बातें कर रही है। उन्होंने महकमे ज़राअत के हुकाम को एक याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में कभी यूरिया की किल्लत नहीं हुई और यूरिया तमाम सोसाइटीज़ में खरीफ और रबी के सीजन में पहले ही तैयार रखा जाता है। इस साल रियासत भर के किसान यूरिया के लिए कई दिन तक सोसाइटियों में कतारों में खड़े रहे और उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपनी आंखें खोले, किसानों के दुख को समझे और रियासत के किसानों को मुनासिब यूरिया फराहम करे।
तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहकामात की रोशनी में यौम एहतजाजी पेंशन के मौके पर 21 सितंबर को ललिता कला तोरानम में मुनक्किद होने वाले इजलास के सिलसिले में वॉल पोस्टर का इजरा अमल में आया। इस तकरीब हैदराबाद जिले के सदर MB कृष्णा यादव और जिले सेक्रेटरी वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल खादर की जेरे निगरानी वाटर बोर्ड के अमले की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने अपील की है कि मुलाजिमीन अपने हुकूक के हुसूल के लिए इत्तेहाद व एकजहती के साथ बड़ी तादाद में शरीक हों और 21 सितंबर को ललिता कला तोरानम में होने वाले यौम एहतजाज पेंशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस तकरीब में TGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर K विद्यासागर, पब्लिसिटी सेक्रेटरी श्रावण कुमार रेड्डी और एसोसिएशन के अरकान सुरेश, सरस्वती, भीम सिंह, सुजाता, अनुराधा, हरिशंकर, श्रीनिवास, किरण लाल समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत के राशन डीलरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो एजाजी मुशाहरा 5,000 रुपये और फी क्विंटल 3,300 रुपये कमीशन देने का वादा किया था उसे फौरी तौर पर जारी किया जाए। रियासत में तकरीबन 17,200 राशन डीलर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अप्रैल से अगस्त तक अवाम में शफाफ अंदाज में राशन तकसीम किया गया, लेकिन पिछले 5 माह से डीलरों के खातों में कमीशन की रकम जमा नहीं की गई, जिसके सबब वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। डीलरों ने कहा कि वो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अवाम को राशन तकसीम कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी मेहनत का मुआवजा वक्त पर अदा नहीं हो रहा। भैंसा डिवीजन के डीलरों ने मरकज और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि पुरानी तर्ज पर एक साथ कमीशन जारी करके बराह रास्त उनके खातों में रकम जमा की जाए ताकि वो अपने माली बहरान से बाहर निकल सकें। जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन को जो कि जनगांव असेंबली हल्के में शामिल है, करीबी मंडलों के जरिए रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा दिए जाने का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ मुकामी सियासी जमातों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिले सिद्दीपेट के दोडेरा एक्स रोड पर सदर JACV नरसिम्हा पंतलू की क़यादत में राजीव राहदारी पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया ताकि हुकूमत इस पर इस ज़िमन में दबाव बना सके। एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद नागपुर रियासती शाहरा पर काफ़ी दूर तक ट्रैफिक रुकी रही। ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। रास्ता रोको एहतजाज में भारत राष्ट्र समिति की जानिब से B ग्रोया गौड़, मंडला यादगिरी, M संतोष कुमार, P वेंकट रेड्डी, कामरेड मल्लारेड्डी यादगिरी, मोहम्मद शफीक अहमद, वेंकट माओ और दूसरे CPM कायदीन के अलावा भारतीय जनता पार्टी B सुरेश गौड़ और दूसरे कारकुनों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर्स मन्नान खान की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मकसद से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मेगा जॉब मेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चुनाचे आज 25 अगस्त को हैदराबाद शहर के टोली चौकी में वाक़ अल्फा फंक्शन हॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर रेड रोज मार्ट जीशानुद्दीन के ताउन मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ACP टोली चौकी डिवीजन साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी सैयद फयाज ने जॉब मेले का इफ्तिताह किया। सीनियर BRS लीडर जहीराबाद शेख फरीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जॉब मेले में 40 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। इस दौरान मुंतखब होने वाले 60 उम्मीदवारों को मौके पर ऑफर लेटर्स हवाले किए गए। इस मौके पर ACP टोली चौकी डिवीजन साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी सैयद फयाज और सीनियर BRS लीडर जहीराबाद शेख फरीद ने जॉब मेले से खिताब किया। पुलिस कम्युनिटी के सिलसिले में आज टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाले अल्फा फंक्शन हॉल पे जॉब मेले का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में मेन स्पॉन्सर मन्नान और एक और अच्छा रेड रोज मार्ट वाले ये लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्स कर रहे हैं और बहुत सारे कंपनीज यहाँ पर रह के जो भी जॉब सीकर से इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन पूरा होने वाले इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होने के बाद डिग्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। मैं यूथ से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने क्वालिफिकेशन डिग्री ख़त्म होने के बाद ऐसे जॉब मेले को अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए और जो भी शुरुआत है जो भी वो लोग ऑफ़र दे रहे हैं ये ऑफ़र को कबूल करते हुए अपनी एक ज़िंदगी शुरुआत करते हुए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो लोग खुल के यहाँ पर आके जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो लोगों को बुरे कामों से बुरे रास्ते से बचा के अपना स्किल बताते हुए एक जॉब दिलाने का अपॉर्चुनिटी अच्छा यहाँ पे है। एक अच्छा मंजर देखने के लिए मिला है। पूरे एम्प्लॉयर्स
एज वेल एज जॉब सीकर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नौजवान बच्चों को मैं एक हिदायत दे रहा हूँ कि ये लोग जब जॉब नहीं मिला तो ये लोग क्या है बुरे और नशीले चीज़ों में आदी हो जाके अपने सोसाइटी को और ख़राब कर रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों को गुजारिश कर रहा हूँ और इत्तला दे रहा हूँ कि अपने अपने नशीले चीज़ों से बचा के अपना हैदराबाद सिटी एक ड्रग फ्री सिटी बनाने के लिए आप हमारे साथ दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का। मन्नान भाई, मैं देख रहा हूँ कि मन्नान भाई 10 साल से यहाँ पे जॉब मेला पे काम कर रहे हैं। जब पिछला मैं इंस्पेक्टर है जब भी वो लोग ऐसा काम करते थे। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए ऐसी जॉब मेला करके ये अपने यूथ बुरे कामों से बुरे तरफ नहीं गए जैसा रोक के एक अच्छा रास्ते बनाने में मन्नान भाई कोशिश करो बोले मैं उनको हिदायत दे रहा हूँ। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज टोली चौकी अल्फा फंक्शन हॉल में ये महीने में चौथा जॉब मेला कंप्लीट हो रहा है। आज के इनाग्रेशन पैसों हमारे एसीपी साहब, सैयद साहब और मेहमान खुसूसी की हैसियत से अरस्तु कॉलेज के डायरेक्टर और मैं रेड रोज मार्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो है यहाँ पर सपोर्ट कर जो है ना जॉब मेले में हर टाइम में रेड रोज का बहुत ही सपोर्ट रहता है जॉब मेले में। आज एसीपी साहब ने बेहतरीन बात बताई कि नौजवानों को जॉब मेले में आना चाहिए और अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए कि हम बेकार घूमेंगे या इधर उधर फिरेंगे तो दूसरी एक्टिविटीज़ में जाकर बुरी आदतों में जाकर ख़राब होने के अंदेशे रहेंगे। एक बेहतरीन सोच ही एक नौजवान की मन्नान की बेहतरीन सोच ही जो है ना आज कई नौजवानों को जॉब पर लगाए हैं नौकरियों। मैं ऐसे ही जॉब मेला में अटेंड करने के लिए फिर एक बार नौजवानों से अपील करता हूं कि आप बेकार मत रहिए। आप हर महीने में 1, 2, 3 कहीं भी एक जॉब मेले में अटेंड करिए, आप कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगा। बस मैं इतना बात कर। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे अजीज़ दोस्त इंजीनियर मन्नान जा साहब जो आज से नहीं तकरीबन 10 साल से रेगुलर जॉब मिलास करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चों को नौकरियां लगे हैं। आज वक्त की अहम परेशानी और जो यूथ प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आज अगर हमारे बच्चों के लिए ऐसे जॉब मेलास ऑर्गेनाइज करते रहें और हमारे बच्चे ऐसे जॉब मेलास में एक के बाद एक इंटरव्यूज अटेंड करते रहे तो कम से कम उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनका एक है ना यूथ डेवलपमेंट होगा। तो मन्नान जा साहब एक ऐसे यूथ लीडर है, मैं समझता हूँ, जो इस बारीक चीज़ को समझे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको देखकर कई लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ मोहतरम मन्नान जा साहब इंजीनियर का और आरआर ग्रुप का और शेख फरीद साहब का और आज के चीफ गेस्ट मोहतरम एसीपी फैयाज साहब जो आज है ना आए हैं और बच्चों को मोटिवेट किए हैं, इंस्पायर किए हैं और कई बच्चों को आज इस जॉब मेले से ऑफर लेटर्स मिले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि है ना जब इंटरव्यू हो जाना है, जॉब लग जाना है, ऑफर लेटर मिल जाना, ज्वाइनिंग डेट भी मिल जाना, तो अपने आप में एक इनकलाब है जो मोहतरम मन्नान जा साहब लेके आ रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मन्नान जा साहब को, शेख फरीद साहब को, आरआर ग्रुप को और एसीपी फैयाज साहब को और तमाम टीम को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हल्क़े असेंबली जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब बीआरएस की इक़्तिदार पर वापसी का नुक़्ता आगाज़ होगा। हल्के में हर तरफ गुलाबी लहर है। अवाम के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत को याद कर रही हैं। पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। मोहम्मद महमूद अली ने एरागड्डा में ज़बरदस्त अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जुबली हिल्स में अनकरीब ज़िमनी इंतखाब मुनक़्क़द होगा जिसमें बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिस किसी को भी जुबली हिल्स का उम्मीदवार बनाएंगे उस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत रवां दवां थी। फी कस आमदनी के मामले में तेलंगाना को मुल्क भर में सरे फहरिस्त मुकाम हासिल हुआ था। के चंद्रशेखर राव एक अजीम सियासी कायद हैं। तश्कील तेलंगाना के लिए केसीआर ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। क़याम तेलंगाना के बाद रियासत को तमाम शोबे जात में तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि
बीआरएस का दौर सुनहरी रहा। तेलंगाना ने हर महाज पर तरक्की की, शानदार सड़कों की तामीर अमल में लाई गई और शहरों और गांवों को मजबूत किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने जुबली हिल्स के रुकन असम्बली आंजानी गोपीनाथ की अवामी फलाही खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम तबकात की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी गई। केसीआर ने सबको साथ लेकर तेलंगाना को तरक्की दी। यही वजह है कि आज अवाम बीआरएस के दौरे हुकूमत को याद कर रही हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की भलाई के लिए भी गिरां क़द्र खिदमत अंजाम दी। अक़लियतों को तालीम की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर फायज होगी। उन्होंने कहा कि हर तरफ गुलाबी लहर चल रही है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के साथ ही बीआरएस की फुतूहात का आगाज हो जाएगा और बीआरएस जल्द अज जल्द दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवाम बीआरएस के हक में मुतहदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करे और अनकरीब मुनक्कद शुदनी जुबली हिल्स के इंतखाब में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। रहमतनगर और इलागड्डा में मुनक्किदा जलसों में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और बीआरएस और केसीआर से अपनी अटूट वाबस्तगी का इजहार किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली कूकटपल्ली एम कृष्णा राव, आंजानी गोपीनाथ की अहलिया के अलावा कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन, बीआरएस के अक़लियती कायदीन मोहम्मद आजम अली, अब्दुल्ला सोहेल, एम मोईद खान, अब्दुल कलीम, अफरोज भाई, रब्बानी भाई, मोहसिन भाई और दूसरे मौजूद थे। हमारे और एक डायनामिक लीडर जो पीजीआर के साथ थे, बहुत वो भी तेलंगाना बांधी रहे पीजीआर साहब और उनके साथ भी आपके एक्स एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी साहब, सोहेल भाई साहब, ये तेलंगाना का कोई लीडर है, तेलंगाना लाने वाला कोई लीडर है, तेलंगाना को डेवलप करने वाला कोई लीडर है, तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब देने वाला कोई लीडर है, तेलंगाना से हिंदू मुस्लिम झगड़ा पंचायत को हटाने वाला कोई लीडर है, अमन की जिंदगी देने वाला कोई लीडर है, वो है केसीआर साहब। केसीआर साहब एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक महान और महात्मा लीडर है। उन्होंने 1-2 साल नहीं 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया है। हमारे तेलंगाना को हिंदुस्तान को आजाद हुआ वो केसीआर साहब है। इसलिए कह रहा हूं, सारे तेलंगाना में जो रेजिडेंशियल स्कूल थे ना, सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे जहां मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते थे और हमारे हिंदू भाइयों के केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, इसमें 1 लाख देने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। मेरे भाइयों बहनों, तेलंगाना में अमन कायम करने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। तेलंगाना के साथ मुस्तकिल कांग्रेस का साथ देते आ रहे। देखिए, कांग्रेस वायदे कर रही है, मुसलमानों के साथ झूठे वायदे कर रहा है। केसीआर साहब के बात मजबूती से मुसलमान भी तरक्की करेंगे, हिंदू भाई भी तरक्की करेंगे, हर शोबे में आगे बढ़ेंगे। हमारे आज तेलंगाना के अंदर इंडिया में केसीआर साहब जब तक थे तो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, आज वो लोग भी रो रहे हैं। कुछ मुस्लिम लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस। हैदराबाद शहर के रहमतनगर में हल्का असम्बली जुबली हिल्स के रुकन असम्बली आंजानी एम गोपीनाथ का ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, आंजानी गोपीनाथ की अहलिया के अलावा बीआरएस के अक़लियती कायदीन मोहम्मद आजम अली, अब्दुल्ला सोहेल, एम मोईद खान, अब्दुल कलीम, अफरोज भाई, रब्बानी भाई, मोहसिन भाई और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर कायदीन ने जलसे से खिताब करते हुए जुबली हिल्स के रुकन असम्बली आंजानी गोपीनाथ की अवामी फलाही खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर एम शफी समेत दीगर नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम किया। जलसे में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और बीआरएस और केसीआर से अपनी अटूट वाबस्तगी का इजहार किया। और जो गुलपोशी करना चाहे आज रहमतनगर में बहुत बड़ा जलसे का एहतमाम किया गया था।
हमारे भाई जो रेवंत रेड्डी साहब जो कुपोषी कर दी है जो लोग, और चलिए खाने के ऑर्डर के बाद चलिए। विनय भास्कर जो इंचार्ज थे और बहुत से हमारे माइनॉरिटी कायदीन इस जलसे में शिरकत की हैं। ख़ास तौर से हमारे मोहित खान साहब, हमारे अफरोज साहब, हमारे रब्बानी भाई साहब, हमारे कलीम भाई साहब, अरशद भाई साहब, आजम भाई साहब, बहुत से लीडरों ने इस जलसे को सक्सेस किया है और काफ़ी अच्छा जलसा रहा है। और यहाँ ख़ास तौर से बहुत अच्छी BRS पार्टी की लहर चल रही है। लोग देख रहे हैं कि जुबली हिल से BRS का शुरुआत होगा। हाँ, यकीनन आने वाला 2 महीने के अंदर जो भी इलेक्शन होगा यहाँ पर जुबली हिल्स में 100% हमें उम्मीद है कि BRS पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। क्यों कि लोग KCR साहब को याद कर रहे हैं। KCR साहब एक महान इंसान थे। देखिए दुनिया में बहुत से लीडर पैदा होते हैं और KCR साहब का शुमार उन आला तरीन किस्म के लीडर में है, जिसमें लोग गांधी जी का शुमार करते हैं। बहुत से मौरिखों ने KCR साहब के बारे में 5वें गांधी का खिताब दिया है। KCR साहब ने बड़ी सफलता तेलंगाना हासिल किया। रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जा रहे एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ATC के जरिए रोजगार की जमानत हासिल होगी। तांडोर हल्के के मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स और सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने दौरा करते हुए शऊर बेदार किया। हैदराबाद रोड में वाक़ई नए कायमशुदा ATC सेंटर का तांडोर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मिलीनाथन, बशीराबाद प्रिंसिपल नरसिम्हा रेड्डी, पडिमल प्रिंसिपल नरसामलू, मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स वेंकटा गौड, नरसिंह राव, रमेश रामुलू और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने ATC कॉलेज प्रिंसिपल के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर ऑटो नगर में क़याम पजीर मैकेनिक, वेल्डर, डेंटर, डीजल मकानात के अलावा दीगर ने नए कायमशुदा एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का ATC सेंटर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा कि नौजवानों और तलबा को रोजगार व मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने में ATC मराकज़ अहम किरदार अदा करेंगे। तांडूर के तलबा की तरक्की के लिए रुकन असम्बली बी मनोहर रेड्डी की मसाई काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि ATC में दाखिला लेकर कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा व नौजवानों को फौरी तौर पर मुलाजिमत के मौक़े मुयस्सर आना यकीनी है। तांडोर ATC में 6 जदीद तरीन कोर्सेज शुरू करने के साथ 172 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले तांडोर के नौजवानों के लिए ये एक सुनहरी मौका है, लिहाजा 28 तारीख से कबल मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में खाद के लिए तवील कतारों में खड़े होने के बाद अब किसानों ने कतार में ही शब बसरी शुरू कर दी है। ये वाक़या सिद्दीपेट जिले के दोबाग में पेश आया, जहां इतवार की रात खाने के बाद किसानों को इत्तला मिली कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूरिया का नया जखीरा पहुंचा है। इत्तला मिलते ही किसान बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और रात भर वहीं रुक गए। किसानों ने कतार में अपनी जगह पक्की करने के लिए चप्पलें, थैले और दीगर सामान छोड़ दिया, जबकि कई किसानों ने फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। बाज़ किसान अपने बच्चों को भी साथ लाने पर मजबूर हुए, क्योंकि घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। ये मंजर सिर्फ दोबाग तक महदूद नहीं बल्कि मुत्तहदा मेदक जिले के कई इलाकों में भी यही सूरत हाल रही, जहां किसान सुबह सवेरे 5 बजे से ही खाद मराकज़ पर कतारों में खड़े दिखाई दिए। किसानों ने शिकायत की कि हुकूमत उनकी मुश्किलात को नजरअंदाज कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम,
विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.